अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 39 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। एक पीड़ित मनुष्य की पश्चाताप की प्रार्थना क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और दाऊद कहता कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए और अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। सच मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दाऊद कहता कि मैं अपने मुंह पे लगाम लगाए रहूँ ताकि मेरे मुंह से कोई पाप ना हो। सच मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मुंह से कोई पाप न पिता, ना कोई गंदी बात निकले। और जो देख रहे सुन रहे पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा लगाम लग जाए मेरे पिता। आज से तेरी आत्मा जाए, इनको सीखा समझा पिता परमेश्वर। आज से इनके मुंह से पवित्र बातें, पवित्र वाणी, प्रफटिक वर्ड निकले, ऐसे तो आशीषित कर मेरे खुदावन। आज से प्रार्थना में वचन बड़े पिता, और बुराई को नहीं लेकिन भलाई करने वाले बन जाए और अच्छा शब्द आशीष शब्द बोलने वाले बन जाए, ऐसे तो होने दे मेरे पिता परमेश्वर। हरि को तेरा आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जैसे दाऊद कहता है वैसे आप और मुझे आज अपने मुंह पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास तो करते प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अपने सुधार नहीं कर रहे हैं। अपने मुंह से अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, जैसे मुंह में आए वैसे बोल रहे हैं, लेकिन मुंह की चौकसी नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार बीमार, बार बार तकलीफ और समस्या में क्यों जा रहे हैं? कि उन्होंने अपने मुंह की चौकसी नहीं किया है। इसलिए उनके परिवार में नुकसान है, उसके लिए उनके जीवन में नुकसान क्यों है? क्योंकि वो अपने मुंह पे लगाम नहीं लगाया, अपने मुंह पे चौकसी नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम नए नियम पढ़ते वहां पर कि तुम एक मसीह में नई सृष्टि हो। नई सृष्टि का मतलब ये तो मेरे अजीजों कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना चाहिए। आप सिर से लगाकर पैरों की वजह से सिर तक और हमारे मुंह से जबान तक सारा हमारा जीवन क्या होना चाहिए? एक चौकसी होना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। हमारे मुंह से कोई गंदी बातें ना निकलना चाहिए। क्योंकि जहां पर कहता दाऊद भी कहता कि जब तक मेरा शत्रु जो मेरे सामने खड़ा तब तक मैं मुंह में लगाम लगाए रहूंगा। यानी मेरे अजीजों, आप और मेरा जो शत्रु शैतान है वो हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है। वो चाहता है कि कब ये मुंह खोले, कब गलत बोले और इनको मैं छू कर इनके जीवन में समस्याओं को डालूं। क्योंकि जब हम गलत बोलते, गलत सोचते हैं तो हमारे जीवन में समस्या और तकलीफ आती है। इसलिए आप और मुझे दाऊद राजा के समान अपने मुंह को बंद करना है। और आज से यदि आपके मुंह से कोई गलत वर्ड निकल रहा है, कोई गलत शब्द निकल रहा है, कोई अशुद्ध शब्द आपके मुंह से निकल रहा है बार बार, तो उस शब्द के लिए आप प्रार्थना करें। आज से अपने मुंह को, अपने जुबान को परमेश्वर का हाथ में दीजिए। उससे प्रार्थना करें कि मेरे जुबान पवित्र शुद्ध हो जाए। क्योंकि जब हम अपनी जुबान को, जब हमारे मुंह की चौकसी करेंगे तो हमारे जीवन में हर तरफ से परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो जाएगी। हर काम बंद पड़े काम और हर काम बिगड़े हुए पाप परमेश्वर बनाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे? मुंह की चौकसी करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे मुंह में उसके वचनों को, उसके अनुग्रह को डालेगा और हमारे मुंह से एक आशीष बात निकलेगी। और जब हम दूसरों को आशीष देंगे वो हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। और कहता है कि मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जलता रहा था और सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैंने अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। वह कहता कि मैं अंदर ही अंदर, वो कहता कि मैं अपने मुंह में गूंगा बन गया, अपने मुंह से मैं गूंगा बन गया और अपनी भलाई के लिए मैं चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा क्या हुई? बढ़ती गई। हालेलुया। मेरे अजीज, जब आप सच्चाई पे चलेंगे, जब अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग अनाप शनाप बोलेंगे, आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और वो चाहते कि आपको कुछ गलत बोल दे। इसलिए आपको चीड़ भी कराएंगे, आपके ऊपर वो हमला करेंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे ताकि आप गलत बोल सके और आपकी आपको आशीष जो आने वाले आपको आशीष ना मिल सके। इसलिए वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और दाऊद कहता कि जब मैं चुप्पी साधे रहा, मैं कुछ नहीं बोला, तब भी मेरे अंदर पीड़ाएं उत्पन्न हुई और मैं फिर क्या करने लगा? मैं बोल उठा। हालेलुया। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। वो कहता कि यदि मैंने कुछ गलत बोला है, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए कि मैंने क्या क्या बोला और क्या उसका अंत मैंने किया है। हालेलुया। वह कहता कि मेरा अंत हो जाए, मेरे अंत मुझे मालूम है कि मुझे कब क्या करना है, मेरे जीवन में क्या होने वाला है वो मुझे पता चल जाए। यह भी कि मेरा आयु कितने दिन का है। वो कहता कि मेरा आयु भी मुझे पता चल गया कि मैंने मुंह से कुछ बातें बोला है ताकि मैं बोल ना सकूं। हालेलुया। ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरा कब तक अंत है, ताकि मैं गलत ना बोलूं और पाप ना कर सकूं। हालेलुया। यदि वो कहता कि यदि मैं
यदि मैं कुछ गलत बोल दिया और मैं मर गया तो मेरा क्या हाल होगा, मैं स्वर्ग में नहीं आऊँगा, तेरे पास नहीं आ पाऊँगा। इसीलिए मुझे बता दे ताकि मैं चौकसी कर सकूँ अपनी उम्र की बातें सुनकर और मैं अपने मुंह पे लगाम लगा सकूँ। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे मुंह पे लगाम लगा, चौकसी करे मेरे मुंह में, ताकि मैं गलत ना बोल सकूँ। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम गलत बोलते हैं, गलत सोचते, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे ऊपर होता है वो उठ जाता है। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान भी जब एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा और वह पाप में गिर गया और परमेश्वर का अनुग्रह पर था, वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि उन्होंने गलत सोचा और उसके साथ गलत व्यवहार किया। इसलिए आप और मुझे भी आज परमेश्वर के वचनों का पालन करना कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन से दूर चला जाता है। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन से डरना है, उस खुदावन से भय खाना है, क्योंकि यहोवा हमें देखता, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। इसीलिए आज आप और मुझे प्रभु कहता कि अपने मुंह की चौकसी करो, अपने मुंह पे लगाम लगाओ, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को पा सके और स्वर्गीय राज्य को भी प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदान प्रभु जी, आज से पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, इनके मुंह पे लगाम लग जाए मेरे पिता। आज से प्रभु आशीषित होने पाए पिता, आज से शब्द बोलने पाए, आज से पिता परमेश्वर तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले, तेरी स्वर्गीय राज्य की वारिस बने आशीषित होने पाए मेरे पिता। आज से पिता इनको तेरी प्रार्थना, तेरा वचन सिखा पिता, आज से इनके मुंह से तेरा वचन निकलना शुरू हो जाए पिता। आज से इनके मुंह में चौकसी हो जाए पिता। परमेश्वर तेरे आत्मा काम करे प्रभु जी, ताकि तेरे राज्य की वारिस बने पिता, और हर एक के लिए आशीष का बने सहन दे परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज का धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।